फ्रेंड्स, कर्ण फैंस का कहना है कि जो अर्जुन मात्र कुछ लुटेरों से हारकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं, वहीं अर्जुन विराट युद्ध में अकेले सभी कौरव योद्धाओं को भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और भगवान कर्ण समेत कैसे हरा देते हैं। क्या आपको लगता है कि तीनों परशुराम शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण एक छक्के से युद्ध करेंगे और वो भी उस छक्के से युद्ध में परास्त हो जाएंगे? कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म ने शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाए थे, तो फिर विराट युद्ध में भीष्म ने कैसे नपुंसक बृहनलला से युद्ध कर लिया? क्या हस्तिनापुर इतना गरीब राज्य था जिसे मत्स्य देश की गायों को चुराने की आवश्यकता पड़ गई? कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान मत्स्य देश को जीत लिया था। यदि वे आदेश देते तो क्या मत्स्य नरेश उनको अपनी गाय नहीं देते? विराट युद्ध के दौरान अर्जुन कहते हैं कि गांडीव उनके पास 65 वर्षों से था और अभिमन्यु का जन्म अर्जुन को गांडीव प्राप्त होने से पहले ही हो गया था। तो क्या अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध के समय 70 वर्ष के थे? जो महारथी विराट युद्ध में थे, उन्हीं महारथियों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर कैसे विराट युद्ध में अर्जुन ने उन्हीं महारथियों को मात्र आधे दिन में ही हरा दिया था? अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण को मारा क्यों नहीं, या दुर्योधन को बंदी क्यों नहीं बना लिया, जिससे विराट के साथ साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध भी टल जाता है? क्या सम्मोहन अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा या कर्ण कोई भी योद्धा काट नहीं पाया, जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य इसी सम्मोहन अस्त्र को काट देते हैं? विराट युद्ध के समय कर्ण के पास इंद्र की वासवी शक्ति थी, फिर कर्ण ने अर्जुन के ऊपर इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? जिस भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने दिया था, उन्हीं भीष्म ने विराट युद्ध में कर्ण को कैसे लड़ने दिया? कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्हीं भीष्म और द्रोण के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर विराट युद्ध में वही अर्जुन बिना गीता ज्ञान के कैसे शस्त्र उठा लेते हैं? जिन योद्धाओं को देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, उनसे लड़ने के लिए विराट नरेश ने अपने पुत्र उत्तर को भेज दिया। क्या इसका कोई अर्थ सामने आता है? हॉपकिंस और वासवन जैसे अंग्रेज रिसर्चर्स ये कहते हैं कि विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है जो महाभारत में अर्जुन और इंद्र की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए बाद में जोड़ा गया है। साथ ही महाभारत के अन्य किताब जैसे कुमार व्यास महाभारत, जैमिनी महाभारत और देवदत्त पटनायक की जय महाभारत में भी विराट पर्व का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। क्या हुआ? इतने सारे प्रश्नों को देखकर लग रहा है ना कि यार बात तो सही है, विराट पर्व तो वास्तव में एक इंटरपोलेशन है। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है तो समझ लीजिए कि मेरी इन बातों से आपका ब्रेन स्टक हो गया है और इस वक्त आप शून्य में देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि को मेरे इन प्रश्नों ने हर लिया है और अब आपके दिमाग में एक सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं बचे। दरअसल ये प्रश्न मेरे नहीं बल्कि हिस्ट्रोलॉजी, मैथोलॉजी, ट्रिपल पी नॉलेज और धर्मयुग जैसे कर्ण चालीसा गाने वाले यूट्यूब चैनलों के द्वारा विराट पर्व के ऊपर पूछा गया है। ऐसे ही बेतुके तर्कों की बौछार में आपकी सोचने समझने की शक्ति शून्य होकर रह जाती है। आज इस वीडियो में मैं इन कर्ण फैंस द्वारा विराट युद्ध के ऊपर उठाए गए हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम नीचे से ही इन प्रश्नों का उत्तर देखना आरंभ करेंगे। इनका पहला प्रश्न है कि हॉपकिंस और वासवन जैसे अंग्रेज रिसर्चर्स ये कहते हैं कि विराट पर्व इंटरपोलेशन है। ये अर्जुन और इंद्र की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए बाद में महाभारत में जोड़ा गया है। साथ ही कुमार व्यास महाभारत, जैमिनी महाभारत और देवदत्त पटनायक की जय महाभारत में विराट पर्व का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। तो चलिए, इन लोगों ने बिना पढ़े अपने वीडियोज में इन तीनों ही बुक्स को खूब दिखाया है। पहला है देवदत्त पटनायक की जय महाभारत, दूसरा है जैमिनी महाभारत तथा तीसरा है कुमार व्यास महाभारत। तो हम सबसे पहले देखते हैं देवदत्त पटनायक की जय महाभारत। तो ये रहा मेरे लैपटॉप का स्क्रीन और ये रहा देवदत्त पटनायक की जय महाभारत। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि यह वही किताब है ना जो इन लोगों ने अपने वीडियो में दिखाया है। स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। इसमें पेज नंबर 230 पर यह बताया गया है कि किस प्रकार विराट के दरबार में पांडव सेवक बनकर रहे। पेज नंबर 231 पर यह बताया गया है कि किस प्रकार भीम ने विराट नगर में कीचक का वध किया। और पेज नंबर 235 पर चैप्टर नेम उत्तर का साहस में देवदत्त पटनायक लिखते हैं, अब की बार रण क्षेत्र में रथ जैसे ही प्रविष्ट हुआ, उसका सारथी छोटा राजकुमार और योद्धा एक किन्नर था। ये देखकर कौरव दोबारा ठहाका मारकर हंसने लगे
और अपने शंखों को फूंकने लगे। तब किन्नर ने अपना धनुष तान कर बाण छोड़े और दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और द्रोण के रथों के झंडे जमीन पर टपका दिए। कर्ण चिल्लाया, वो तो किन्नर नहीं है, रथ के ऊपर फहराते झंडे को देखो, इस पर बानर का चिन्ह बना हुआ है, और इसके हाथों में पकड़े हुए धनुष को देखो, ये तो गांडीव जैसा दिख रहा है, ये तो निस्संदेह अर्जुन ही है। दुर्योधन ने दुशासन की ओर गर्दन घुमाकर कहा, आक्रमण करो और अर्जुन का वध करो और मत्स्य को धूल में मिला दो। लेकिन एक भी कदम आगे बढ़ने से पहले अर्जुन ने 3 बाण छोड़े। उनमें से एक भीष्म के चरणों में, दूसरा द्रोण के चरणों में अर्जुन की ओर से श्रद्धा स्वरूप में गिरा, और तीसरे बाण ने समूची कौरव सेना को नींद में सुला दिया। तो अब आपने देख लिया है कि देवदत्त पटनायक की जय महाभारत में विराट युद्ध का बिल्कुल भी किसी भी पेज या किसी भी पन्ने पर कोई भी वर्णन नहीं मिलता। और अभी जो आपने देखा वो वास्तव में देवदत्त पटनायक के द्वारा नहीं बल्कि भूतों के द्वारा लिखा गया था। बात असल में ये है कि यदि आप बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं और ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो फिर गलत क्या कर रहे हैं। अपनी वीडियोज में ये 2-3 किताबों को इधर उधर तैरा देते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आप में से कोई भी इन किताबों को खोलकर कभी पढ़ने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि चलो हम नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, कम से कम ये लोग तो इन किताबों को पढ़कर ही अपना वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने भी इन किताबों को खोलकर कभी नहीं पढ़ा। इन किताबों को पढ़ने में कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए सीधे सीधे फेसबुक पर जाते हैं, वहाँ किसी एक पोस्ट को उठाया, वीडियो का टॉपिक लिया और बस बना डाला वीडियो। वो सच है या झूठ क्या फर्क पड़ता है, इस देश में चूतियों की कमी थोड़ी ना है। आएंगे और देखेंगे वीडियो, और कोई नहीं देखेगा तो कम से कम कर्ण फैंस तो आकर उस वीडियो को जरूर देखेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर कर्ण देव जी की जय जयकार भी करेंगे। बस हो गया इनका काम, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं, इससे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस व्यूज और सब्सक्राइबर्स से मतलब है। अगर ये लोग इन किताबों को पढ़ने लगे तो फिर रोज अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाएंगे। चलिए अब इस देवदत्त पटनायक की महाभारत को क्लोज करते हैं और कुमार व्यास महाभारत को ओपन करते हैं। पर जाने से पहले आप एक बार ये भी देख लीजिए, ये क्या लिखा है देवदत्त पटनायक ने। गंधर्वों ने कौरवों पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया। ये वही गंधर्व है जो वारणावत में लाक्षागृह अग्निकांड के बाद जंगल में पांडवों से मिले थे। उन गंधर्वों ने कौरवों, कर्ण और शकुनी एवं उनके सभी दास दासियों के हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया है। ऐसा लगता है कि गंधर्व उन सबकी हत्या कर देंगे। और इस देवदत्त पटनायक की इस ऑथेंटिक महाभारत में कर्ण फैंस विराट युद्ध का वर्णन ढूंढ रहे हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये कर्ण फैंस किस लेवल के जाहिल इंसान है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये विराट पर्व इंटरपोलेशन है, क्योंकि देवदत्त पटनायक की जय महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। खैर छोड़िए, कर्ण फैंस द्वारा बताई गई दूसरी बुक यानी कि कुमार व्यास महाभारत की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, कुमार व्यास महाभारत दरअसल मराठी भाषा में है और मुझे मराठी भाषा तो आती नहीं। साथ ही कुमार व्यास महाभारत मराठी में भी 700 रुपये से कम में नहीं मिल रहा है। अब यदि मैं अपने हर एक वीडियो में इसी तरह 700 से 1000 रुपये लगाने लगा, वो भी बिना एक भी रुपये यूट्यूब से पाए, तो फिर चल गया मेरा काम। और ऊपर से आप जैसे लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ही पागल, बेवकूफ़, तू तो झूठ बोलता है आदि बहुत सारी गालियाँ सुनाए, वो अलग। पर कोई बात नहीं, मेरा काम ही यही है कि मैं आपको सच बताऊँ। बाकी किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुमार व्यास महाभारत के कुछ सैंपल पेजेस मुझे मिले हैं और उसी में हम देखते हैं कि क्या कुमार व्यास महाभारत में विराट पर्व का वर्णन मिलता है या नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुमार व्यास जी की इस 10 पर्वों वाले महाभारत में चौथा पर्व विराट पर्व है। यानी कुमार व्यास महाभारत में भी विराट पर्व का वर्णन है, यानी कि विराट पर्व के इंटरपोलेशन होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कुमार व्यास महाभारत में केवल 10 पर्व ही क्यों है, जबकि महाभारत तो 18 पर्वों वाला ग्रंथ है। इसकी कथा भी बड़ी अजीब है। वैसे आपको सुनने में मजा आएगा, इसलिए मैं आपको ये कथा सुना देता हूँ। एक बार कुमार व्यास जी के मन में महाभारत की रचना करने का विचार है, पर वे चाहते थे कि वे अपनी महाभारत में बिल्कुल वही लिखें जो वास्तव में महाभारत में हुआ था। तब ईश्वर की कृपा से उन्हें अश्वत्थामा मिल गया। अश्वत्थामा ने उनसे कहा कि मैं आपको महाभारत की कथा सुनाऊंगा, पर आप किसी से नहीं कहेंगे कि ये कथा आपको मैंने सुनाई है। यदि किसी और को पता चला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कुमार व्यास जी अश्वत्थामा की बात मान लेते हैं। अश्वत्थामा कथा कहना आरंभ करते हैं और कुमार व्यास जी इसे लिखते जाते हैं। पर जब अश्वत्थामा महाभारत के 10वें पर्व में पहुँचते हैं, जहाँ भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है और दुर्योधन मारे जाते हैं, उस कथा को कहते समय अश्वत्थामा इतने जोर जोर से रोने लगते हैं कि कुमार व्यास जी को अश्वत्थामा को चुप कराने के लिए अपनी पत्नी की सहायता लेनी पड़ती है। चुप होने के बाद अश्वत्थामा शर्त के अनुसार वहां से चले जाते हैं और कुमार व्यास जी की महाभारत केवल 10 पर्वों की महाभारत ही बनकर रह जाती है। ये थी कुमार व्यास जी की महाभारत, जिसका चौथा पर्व विराट पर्व है। यानी कि कुमार व्यास जी के महाभारत को भी यदि पढ़ा जाए
तो उसमें भी आपको विराट पर्व का वर्णन मिलता है। अब चलते हैं कर्ण फैंस द्वारा बताई गई तीसरी किताब यानी कि जैमिनी महाभारत की तरफ। तो ये रहा जैमिनी महाभारत और इसमें सबसे ऊपर में ही पेज नंबर 18 पर कर्ण का पुत्र वृषकेतु भीम से कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे पिता कर्ण ने मत्स्यराज विराट की हजारों गायों का अपहरण कर लिया था, जिन्हें चाचा अर्जुन ने छुड़ाया था। अपने पिता के इस कुकृत्य के कारण मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैमिनी महाभारत में भी वृषकेतु कर्ण द्वारा मत्स्य की गायों के हरण और अर्जुन द्वारा उसकी रक्षा करने का वर्णन करते हैं। अब यदि कर्ण ने गायों को चुराया था और अर्जुन ने उन गायों को बचाया था, तो ये भी निश्चित है कि कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से लड़े थे। और यदि अर्जुन ने कर्ण से उन गायों को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया था, तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया था। यानी कि जैमिनी महाभारत में भी विराट पर्व का वर्णन मिलता है। वैसे जैमिनी महाभारत अब इस दुनिया में नहीं है। जैमिनी महाभारत का केवल एक ही पर्व बचा है और वो है अश्वमेधिक पर्व। और सिर्फ उस एक ही पर्व से हमें यह पता चलता है जैमिनी महाभारत यदि होगा तो उसमें भी विराट पर्व का वर्णन होगा। यानी जैमिनी महाभारत, कुमार व्यास महाभारत और देवदत्त पट्टनायक महाभारत, इन तीनों ही बुक्स में विराट युद्ध का वर्णन मिलता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व 100% एक इंटरपोलेशन ही है, बकवास पर्व है, संपूर्ण झूठ है, जिसे बाद में अर्जुन के चाहने वालों ने हॉपकिंस और वासमन के अनुसार इंद्र की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए महाभारत में बाद में जोड़ दिया। अब आइए ये देख लेते हैं कि विराट पर्व कैसे महाभारत में इंद्र की सुप्रीमेसी को दिखाता है। ये रहा बोरी सिंह का महाभारत। मैं यहाँ आपको केवल विराट पर्व नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं इस पूरे का पूरे बोरी सिंह महाभारत को दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस 5000 से भी ज्यादा है। तो अब इस पूरे के पूरे महाभारत में सबसे पहले हम सर्च करते हैं कर्ण, और ये सर्च हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये सर्च हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे महाभारत में कर्ण के नाम का जिक्र 2335 बार किया जाता है। इन नंबर्स को आप याद रखिएगा। वहीं अब हम सर्च करते हैं अर्जुन। सर्च होने तक थोड़ा वेट करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे बुक में अर्जुन के नाम का वर्णन 2431 बार किया जाता है। चूंकि कर्ण और अर्जुन को सर्च कर लिया है तो फिर कृष्ण को क्यों छोड़िए, इसलिए अब हम इसमें सर्च करते हैं कृष्ण। सर्च होने तक वेट करते हैं और ये सर्च हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे बोरी सिंह महाभारत में कृष्ण के नाम का वर्णन 2627 बार मिलता है। अब इसी बोरी सिंह महाभारत में हम सर्च करते हैं इंद्र। थोड़ा हम वेट करते हैं और ये सर्च हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे बोरी सिंह महाभारत में इंद्र के नाम का वर्णन 2789 बार किया जाता है। यानी कि कर्ण, कृष्ण और अर्जुन, जो कि महाभारत के सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम का वर्णन 2335, 2627 और 2431 बार ही किया जाता है। जबकि वही इंद्र, जो कि महाभारत में डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करते, उस इंद्र के नाम का वर्णन 2789 बार आता है। महाभारत में किसी राजा या किसी व्यक्ति को पॉइंट करके कहा जाता था ओ इंद्र अमोंग किंग्स, मतलब हे राजाओं में इंद्र, यानी कि हे राजेंद्र। ओ इंद्र अमोंग मेंस, मतलब हे नरों में इंद्र, यानी कि हे नरेंद्र। यानी कि राजा, महाराजा और श्रेष्ठ व्यक्तियों की जिस इंद्र से तुलना की जाती थी, उसी इंद्र की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए महाभारत में विराट पर्व को अलग से जोड़ा गया। जैसे अगर विराट पर्व न होता तो महाभारत में इंद्र का नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। मैंने आपको सारे प्रूफ दिखा दिए हैं। आपको विश्वास करना होगा, आपको मानना ही होगा कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है, क्योंकि हॉपकिंस और वासमन जैसे अंग्रेज रिसर्चर्स ने अपने रिसर्च में पाया है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है, तो बस इंटरपोलेशन है। अब चाहे ईश्वर ने आपको भी दिमाग दिया है, पर आपका दिमाग इतना तेज थोड़े ही है कि आप अंग्रेजों की रिसर्च को चुनौती दे सकें। इसलिए आपको ये मानना ही पड़ेगा कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। भले ही मैंने आपको बुक्स को खोल खोल कर पेज पर ले जाकर ये दिखला दिया कि जैमिनी महाभारत, कुमार व्यास महाभारत, देवदत्त पट्टनायक की जय महाभारत, इन सब में विराट पर्व का वर्णन मिलता है, लेकिन मैं तो झूठा हूँ। सच्चे तो वो हैं जो पूरी महाभारत में से एक लाइन को लेके आके दिखा देते हैं, हाँ भैया ये देखो ये लिखा हुआ है, बस आपको विश्वास करो, शुरू हो जाओ। कर्णदेव जी की जय, कर्णदेव जी की जय। इस पर भी मन न भरे तो गालियां दूंगी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, अर्जुन का रिश्तेदार हूँ मैं। चलते हैं कर्ण फैंस के दूसरे सवाल की तरफ। कर्ण फैंस का दूसरा सवाल है कि जिन योद्धाओं को देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, उनसे लड़ने के लिए विराट नरेश ने अपने पुत्र उत्तर को कैसे भेज दिया? क्या इसका कोई अर्थ सामने आता है? जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग बुक्स को पढ़ने वाले नहीं हैं। यदि पढ़ते तो फिर सच की तलाश में इनके वीडियोस को नहीं देखते। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बुक्स को पढ़ने में अपना टाइम कौन वेस्ट करे भाई, चलो इनके वीडियोस को देख लेते हैं, 5-10 मिनट में सच्चाई पता चल जाएगी। और ये लोग आपको सच्चाई के नाम पर केवल वही बतलाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। यानी कि ये अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए आपको फील गुड देते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता है कि फील गुड इंसान को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
अब ये बात पूछना कि फील गुड किसे कहते हैं? फील गुड उसे कहते हैं कि मैं आपको केवल वही बताऊं जो आप सुनना चाहते हैं, वो सच हो या झूठ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके ये आपको हमेशा वही बतलाते हैं जो आपको पसंद है, जो आप सुनना या देखना चाहते हैं। जैसे कि कर्ण फैंस को कर्ण की तारीफ ही अच्छी लगती है, वही अर्जुन फैंस को कोई अर्जुन की बुराई करे तो उन्हें भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए सच के भाड़ में उसको वही बताओ जो वो देखना या सुनना चाहता है। इससे आप भी खुश और ये भी खुश। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या वास्तव में विराट नरेश ने अपने पुत्र उत्तर को उन महारथियों से युद्ध करने के लिए भेज दिया था जिनको युद्ध में स्वयं देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे? तो इसका उत्तर है जी नहीं, बल्कि उस समय विराट नरेश विराटनगर में थे ही नहीं। वो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को साथ लेकर त्रिगत नरेश सुशर्मा से युद्ध करने गए थे। और उस समय विराटनगर में उनके पुत्र उत्तर के अलावा और कोई नहीं था। फिर विराट नरेश द्वारा उत्तर को युद्ध करने भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि विराट नरेश वहां होते तो वे स्वयं युद्ध करने नहीं आते। यह प्रश्न केवल आपको भ्रमित करने के लिए और विराट पर्व पर बेतुके प्रश्नों की संख्या को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार सेना के स्वामी विराट, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सहित नगर में वापस आते हैं। संग्राम में सुशर्मा और गौवों को जीतकर राजा विराट पांडवों सहित अत्यंत शोभा पाने लगे। इसके बाद सेना के स्वामी मत्स्य देश के राजा विराट ने उत्तर के बारे में पूछा और कहा कि वह कहाँ चला गया। तब उसके महल में रहने वाली कन्याओं और स्त्रियों ने प्रसन्न होकर कौरवों के द्वारा गौहरण का सारा वृतांत कह सुनाया। कौरवों के द्वारा गायों को हरे जाने के कारण राजपुत्र बहुत क्रोधित हो गए थे। इसलिए बृहन्नला को साथ लेकर वे पृथ्वी विजयी अकेले ही बहुत साहस से आक्रमण करने वाले भीष्म, कृप, कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा इन महारथियों को जीतने के लिए चले गए हैं। जब राजा विराट ने सुना कि मेरा पुत्र बृहन्नला को साथ लेकर अकेला ही युद्ध करने चला गया है, तब घबराकर मुख्यमंत्रियों से कहने लगे, मुझे लगता है कि राजा सुशर्मा को पराजित हुआ सुनकर सब राजा और कौरव शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरे वो योद्धा जो त्रिगतों के साथ हुए युद्ध में घायल नहीं हुए हैं, बहुत भारी सेना लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाए। यह पता लगाओ कि मेरा पुत्र जीता भी है या मर गया। नपुंसक जिसका सारथी बनकर गया है वह उत्तर अवश्य ही मर गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। कौरवों के भय से व्याकुल राजा विराट के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हंसकर बोले, हे नरनाथ, जब बृहन्नला सारथी बनकर गया है तो फिर आपकी गाय शत्रु नहीं ले सकेंगे। आपका पुत्र बृहन्नला की सहायता से सब राजा, कौरव, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और नागों को भी युद्ध में जीत सकता है। यानी यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि विराट नरेश का उत्तर को युद्ध करने भेजना तो दूर, उन्हें तो यह पता तक नहीं था कि उत्तर कौरवों से युद्ध करने गए हैं। और जब उन्हें पता चलता है तो वे उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं, उसकी रक्षा के लिए सैनिकों को भेजने लगते हैं। कुल मिलाकर ये प्रश्न केवल विराट पर्व के ऊपर प्रश्नों की संख्या को बढ़ाने के लिए कर्ण फैंस के द्वारा पूछा जाता है। साथ ही ये भी प्रूफ हो जाता है कि ये आपको निहायत ही बेवकूफ समझते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी लोग आकर के इनके वीडियो को देख रहे हैं वो सब सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल देखकर आ रहे हैं, जिसमें यही दिखाया गया है कि श्री कृष्ण को अपना कोई काम था नहीं, वो दिन भर केवल कर्ण के आगे पीछे घूमते रहते थे। ये ऐसी चीजें इसलिए अपने वीडियोज में बोल देते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप में से कोई भी बुक्स को खोलकर नहीं पढ़ने वाले। इसलिए जो पेलना है पेल दो वीडियो में। जो लोग सच बता रहे हैं, एक लाइन नहीं बल्कि पूरी की पूरी कहानी दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा पेज दिखा रहे हैं, उसे आप बेवकूफ मान रहे हैं। और जो एक लाइन ले आके दिखा दिया, ये देखो ये देखो ये देखो, बस हो गया, मान लिया। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों ने कमेंट किया है कि भाई इंग्लिश का प्रूफ दे दिया करो, इंग्लिश देखकर मन में ज्यादा विश्वास पैदा होता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है और मैं मानता हूँ कि मैं हिंदी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश से ज्यादा हिंदी को बेहतर तरीके से समझते हैं। फिर दिक्कत क्या है? कई लोगों का ये कमेंट आया है कि भाई आप आधे आधे घंटे का वीडियो बना देते हैं, 10 मिनट देखने के बाद दिमाग ऐसा हो जाता है कि बाकी सब कुछ सर के ऊपर से चला जाता है। इसलिए आप 5-10 मिनट का छोटा वीडियो बनाओ, भले ही आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हम लोग एक एक करके देख लेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वैसे सारे पार्ट्स को मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत न हो। आप चाहें तो एक ही बार में सबको देख सकते हैं, या यदि आप चाहें एक एक पार्ट करके बाद में भी देख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। इसके अगले पार्ट में जिन क्वेश्चंस को हम देखेंगे वो सवाल है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्हीं भीष्म और द्रोण के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर विराट युद्ध में वही अर्जुन बिना गीता ज्ञान के कैसे शस्त्र उठा लेते हैं। जिस भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने दिया था, उन्हीं भीष्म ने विराट युद्ध में कर्ण को कैसे लड़ने दिया। विराट युद्ध के समय कर्ण के पास इंद्र की वासवी शक्ति थी, फिर कर्ण ने अर्जुन के ऊपर इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या सम्मोहन अस्त्र इतना शक्तिशाली था
कि इसे भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा या कर्ण कोई भी योद्धा काट नहीं पाया, जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य इसी सम्मोहन अस्त्र को काट देते हैं।